नमस्कार साथियों, महान व्यक्तियों की सीरीज़ में दोस्तों मैंने आपको स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ाया था और उसके बाद आपको मैंने दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भी पढ़ाया था। फिर मैंने अब्दुल कलाम जी के बारे में पढ़ाया था। आज दोस्तों मैं जो कुछ भी बन रहा है मुझसे दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बता जा रहा हूँ। आप लोग देखें समझें कि वे क्या थे। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बाबा साहेब के नाम से प्रसिद्ध। इनका जन्म 14 अप्रैल 1889 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। इनके पिता सूबेदार रामजी मालोजी सकपाल एक पढ़े लिखे व्यक्ति और संत कबीर जी के अनुयायी थे और इनकी माता भीमाबाई एक गृहिणी महिला थीं। अंबेडकर जी अपने माता पिता के 14वीं एवं अंतिम संतान थे। ये दोस्तों अपने माता पिता की 14वीं संतान एवं अंतिम संतान थे। इनके परिवार की जड़ें महार जाति से जुड़ी हुई थीं। दोस्तों महार जाति जो मध्य प्रदेश की महार जाति जो तत्कालीन समय में अछूत जातियों में गिनी जाती थी। ठीक है। जो महार जाति थी दोस्तों वो तत्कालीन समय में अछूत जातियों में गिनी जाती थी। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा सतारा महाराष्ट्र में पूरी की और बॉम्बे के एल्फिंस्टन हाई स्कूल में सतारा महाराष्ट्र में उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी की और बॉम्बे के एल्फिंस्टन हाई स्कूल से अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी की। अंबेडकर जी ने 1912 ईस्वी में बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में बीए की बैचलर ऑफ आर्ट की डिग्री ली। कॉलेज में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण बड़ौदा राज्य के जो तत्कालीन महाराज थे सयाजी राव गायकवाड़, ये नाम याद रखिएगा दोस्तों, सयाजी राव गायकवाड़ द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की गई ताकि वे न्यूयॉर्क अमेरिका में एमए मास्टर ऑफ आर्ट और पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कर सकें। ठीक। अंबेडकर जी ग्रेज इन में कानून की पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने दोस्तों जब अंबेडकर जी अपनी कानून की पढ़ाई कर रहे थे तो उन्होंने उसी दौरान लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उच्च अर्थशास्त्र की डिग्री हासिल की। जब अंबेडकर जी ग्रेज इन में कानून की पढ़ाई कर रहे थे उसी समय इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उच्च अर्थशास्त्र की डिग्री हासिल की, यानी कि पीएचडी की अर्थशास्त्र से। ये दोस्तों एशिया में प्रथम बार था कि जो अंबेडकर जी ने अर्थशास्त्र की डिग्री डॉक्टरेट के रूप में हासिल की। एशिया में प्रथम थे अंबेडकर जी, याद रखिएगा आप लोग। अंबेडकर जी ने दोस्तों 1923 ईस्वी में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने उनकी थीसिस को मान्यता दे दी। जो मैंने पिछले पार्ट में पढ़ा था दोस्तों कि अर्थशास्त्र की भी पढ़ाई साथ में की, तो इनको दोस्तों लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने उनकी थीसिस को मान्यता दे दी। कब? 1923 ईस्वी में। और उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया। वे एक ही वर्ष में डॉक्टर और कानून बैरिस्टर की पढ़ाई करने वाले बन गए। इन्होंने एक ही वर्ष में डॉक्टर और बैरिस्ट्री की पढ़ाई कर ली। इनके पास कुल 32 डिग्रियां थीं। डीजे कुशल सिंह निगम, ये एक नाम है दोस्तों, डीजे कुशल सिंह निगम। इन्होंने क्या किया? डीजे कुशल सिंह निगम की ओर से आतिशबाजी कर दीपदान किया गया कि अगर वे नहीं होते तो देश का संविधान कभी नहीं लिखा जाता। ठीक है। भारतीय संविधान के रचयिता होने से लेकर दलित वर्गों के लिए समानता और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने तक भारतीय समाज में उनके अपार योगदान को प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को भारत में भीमराव अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। जो 14 अप्रैल है दोस्तों उसे भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। ये दोस्तों देश की सबसे बड़ी जयंती मानी जाती भी है। ठीक है। इन्होंने दोस्तों क्या किया था
कि भारतीय संविधान को रचा, और दूसरा दलित वर्गों की समानता उत्थान के लिए कार्य किया, सामाजिक न्याय के लिए काम किया और सभी में समानता की भावना के प्रति इन्होंने काम किया। ठीक है। और इनका नारा था दोस्तों जो मुख्य है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। वे महान व्यक्तित्व के साथ साथ महान समाज सुधारक भी थे और वे स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री भी थे। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे वे स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। ठीक। इन्हें 1954 ईस्वी में नेपाल के काठमांडू में जागतिक बौद्ध धर्म परिषद की ओर से इन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बोधिसत्व की उपाधि से सम्मानित किया गया। जो बोधिसत्व हैं, बोधिसत्व की उपाधि इन्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी मिली। कहाँ से? नेपाल के काठमांडू में जागतिक बौद्ध धर्म परिषद से। ठीक है। और इन्हें मरणोपरांत दोस्तों 1990 ईस्वी में भारत रत्न मिला। 2012 में दी ग्रेटेस्ट इंडियन की उपाधि से सम्मानित किया गया। ठीक है। मरणोपरांत किया गया ये दोस्तों। ठीक है। आगे दोस्तों 14 अक्टूबर 1956 ईस्वी को उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अंबेडकर जी ने यह बात 1950 ईस्वी के एक लेख बुद्ध और उनके धर्म का भविष्य 1950 ईस्वी के एक लेख बुद्ध और उनके धर्म का भविष्य में कही थी कि वे अपने प्राण उस धर्म में नहीं त्यागेंगे जिसमें वे पैदा हुए हैं। उनकी शादी महज 15 वर्ष की उम्र में रामाबाई के साथ हुई थी, जिनसे 5 संतानें हुईं। यशवंत को छोड़कर बाकी सभी बच्चों की मृत्यु हो गई थी। इनकी दूसरी शादी बम्बई में इलाज के दौरान मिले डॉक्टर सविता, जो कि इनका इलाज कर रही थी, से हुई। इनकी पहली पत्नी का निधन 1935 ईस्वी में हो गया था। तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 2 शादियां हुई थी। पहली शादी रमाबाई के साथ हुई थी दोस्तों, रमाबाई के साथ, और दूसरी शादी डॉक्टर सविता जी से हुई थी। ठीक। 6 दिसंबर 1956 ईस्वी बाबा साहेब अंबेडकर जी का देहावसान उनके घर पर ही दिल्ली में नींद में ही हो गया। ठीक। 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को इस तिथि को महापरिनिर्वाण के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं। इतिहास की मेरी दूसरी सीरीज चल रही है, उसमें हम लोगों ने महापरिनिर्वाण के बारे में जानकारी ली थी कि महापरिनिर्वाण किससे कहते हैं। ठीक है। आप लोग देखें इतिहास को, उधर में आपको जानकारी मिल जाएगी। इनकी रचनाएं जो हैं वे मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता, प्रबुद्ध भारत। ठीक। ये इनकी रचनाएं। दोस्तों महापरिनिर्वाण जो है गौतम बुद्ध जी ने अपना वो भक्ति की उन्होंने, और ज्ञान प्राप्ति के बाद जब इनकी मृत्यु हुई तो उसे हम लोग महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है। बौद्ध धर्म में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है, जो जब व्यक्ति ज्ञान प्राप्ति के बाद जब वे खत्म हो जाता है, अर्थात समाधि लेकर खत्म हो जाता है, तो उसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। मुझे वह धर्म पसंद है। इनकी जो दोस्तों कोट्स हैं, इनके जो अनमोल विचार हैं ये हैं। ठीक है। 1 2 3 4 5 इनके अनमोल विचार हैं जो मैंने छटनी करके यहाँ पे लिखे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 5 जो अनमोल विचार हैं वे कौन से हैं? मुझे वह धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व सिखाता हो। ठीक। मैं किसी समाज की प्रगति को उसके समाज की महिलाओं की प्रगति से मापता हूँ। वो कह रहे हैं कि मैं किसी समाज की प्रगति को उसके समाज की महिलाओं की प्रगति से मापता हूँ। ठीक। इतिहास को भूलने वाले इतिहास नहीं बना सकते। शिक्षित रहो, संगठित रहो और प्रेरित रहो। धर्म मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य धर्म के लिए है। ठीक। जैसे मनुष्य नश्वर है वैसे विचार भी नश्वर ही हैं। ठीक है। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि मैं और किन महान व्यक्तियों के बारे में बताऊं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं वैसे ये सीरीज चला रहा हूं कि जो जो महान व्यक्ति हुए हैं भारत के या दुनिया के, उनके बारे में आप लोगों को बताऊं। आप लोग कमेंट में बताएं। ठीक है। लाइक करें और कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करें।